अब देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई आईटीआई कंपलसरी है, यानी आईटीआई वाले, जिन लोगों का भी आईटीआई है, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, वे लोग, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड है, तो वे लोग जो है वह एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 किया है और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन केवल टेक्नीशियन के कुछ पोस्ट के लिए, कुछ खास पोस्ट इनके लिए भी आता है, ठीक है। मेनली जो है यह पोस्ट आपका एलपी और टेक्नीशियन वो आईटीआई वालों के लिए है। और रेलवे के अंदर आईटीआई अब धीरे धीरे कंपलसरी होता जा रहा है। अब जैसा कि आपने सुना भी होगा पीछे कि ग्रुप डी के अंदर भी आईटीआई कंपलसरी हो गया है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आईटीआई ज़रूर कहीं ना कहीं से आप कर लें। इसके अलावा डिप्लोमा वाले को भी मौका दिया गया है और साथ में बी और बीटेक वाले को भी मौका यहाँ पे दिया गया है। लेकिन डिप्लोमा और बी और बीटेक वाले में से जिन लोगों का सिविल इंजीनियरिंग है उनको मौका नहीं मिलेगा एलपी और टेक्नीशियन में। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाले को भी, यानी सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले को इस एग्ज़ाम में, इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एज लिमिटेशन क्या है। एज लिमिटेशन यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल के लिए एज है आपका 30 साल। शुरुआत तो 18 साल से होता है, यह बात आप सबको अच्छी तरह से पता है। मैक्सिमम एज जो लिमिट है वह 30 है। ओबीसी वाले को 33 साल तक अनुमति दिया जाएगा, एससी और एसटी को 35 साल। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी जीडी में 3 साल का एज ग्रेस दिया गया है सभी छात्रों को। और यह जो 3 साल का एज ग्रेस दिया गया है एसएससी जीडी के अंदर, वह इस वजह से कि कोरोना काल में जो है जिन लोगों का एज एक्सपायर हुआ है उनको भी इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। तो ठीक वही चीज़ को आधार बना के यहाँ भी पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट यहाँ भी दिया जाएगा। और जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा उस केस में जो जनरल वाले हैं वो 33 साल तक, ओबीसी वाले 36 साल तक और एससी और एसटी वाले 38 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। फिलहाल 2018 के डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका जनरल का एज लिमिट है वह 30 है, ओबीसी का 33 है, एससी और एसटी का आपका यहाँ पे 35 है, ठीक है।